अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक ऐसे मौजू पे बात करेंगे जो ख़ास तौर पे ख़वातीन के लिए है। हम ख़ास तौर पे उसको ख़वातीन के लिए इसलिए डेडिकेट करें क्योंकि ख़वातीन अपने आउटलुक पे, अपने अपीयरेंस पे बहुत ज़्यादा ध्यान देती हैं। आपकी एक लड़की की या एक ख़ातून की सेल्फ़ कॉन्फिडेंस या सेल्फ़ एस्टीम अगर 50 नहीं तो 30% जो है वो उनके अपीयरेंस की वजह से आती है। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आजकल जो फेस हो रही है वो ड्यू टू डिफरेंट रीज़न्स, डिफरेंट कॉजेज़ की वजह से, क्लिनिकल रीज़न्स की वजह से चेहरे पे बाल बहुत ज़्यादा आना शुरू हो गए हैं। ख़वातीन उसके लिए जब ज़्यादा परेशान होती हैं तो रेगुलरली पार्लर्स की तरफ रुख करती हैं, थ्रेडिंग कराती हैं, प्लकिंग कराती हैं, परेशान हो जाती हैं और उसके बाद लेज़र्स की तरफ का रुख करती हैं। लेकिन लेज़र ट्रीटमेंट से रिलेटेड काफ़ी मिसकंसेप्शंस भी हैं। आज हम इसी के बारे में मज़ीद बात करेंगे। हमारे पास लेज़र ट्रीटमेंट के लिए और डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, स्पेशलिस्ट हैं स्किन केयर के अंदर, डॉक्टर नादिया साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं मैम आप? बिल्कुल ठीक ठाक सुनाएं। अच्छा मैम, लेज़र जो है बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है पाकिस्तान में क्योंकि बहुत ज़्यादा परेशान है ख़वातीन उसके लिए, तो लेज़र की तरफ का रुख करती हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा मिसकंसेप्शंस हैं उसके बारे में। एक तो मैं चाहूँगी कि आप हमें एक्सप्लेन करें कि लेज़र ट्रीटमेंट के क्या फ़ायदे हैं, क्यों कराना चाहिए या कब एक ख़ातून को सोचना चाहिए कि वो लेज़र ट्रीटमेंट की तरफ बढ़े। बेसिकली हमारे यहाँ 50% लोग ऐसे हैं जो लेडीज़ में जो लोग जिनको हिर्सुटिज़म है या फिर उनको हेयर प्रॉब्लम आ रहा है, बेशक हार्मोनल है ये या वैसे जेनेटिकली वो ज़्यादा हेयरी हैं, लेकिन जब वो थ्रेडिंग या वैक्सिंग करवाते हैं तो टेम्प्रेरी उनको थोड़े दिन के बाद दोबारा से टेम्प्रेरी रिलीव होती हैं, उसके बाद दोबारा से उनको जो है वो बाल आना शुरू हो जाते हैं। ना सिर्फ बाल थिक हो के आते हैं, साथ में उनको जो है वो एक्नी भी आना शुरू हो जाती है, फोलिकुलाइटिस जिस तरह होता है। उसकी रीज़न ये है कि बाल जब अपनी रूट से निकल आता है तो वो वहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो जाती है। तो लेज़र करवाने की एक रीज़न तो ये है कि आपका परमानेंट हेयर रिडक्शन है ये नहीं है कि आप थ्रू आउट लाइफ जिस तरह वैक्सिंग एंड थ्रेडिंग है आप टीन से कराना शुरू करते हैं और 50-60 तक करवा रहे होते हैं। ये एक परमानेंट हेयर रिडक्शन है, इसलिए करवाना चाहिए। अच्छा मैडम, आपने एक बड़ी मज़ेदार बात की कि परमानेंट है। लेज़र के बाद रीग्रोथ, हेयर ग्रीग्रोथ के चांसेस कम हो जाते हैं। 95% हेयर रिडक्शन है ये। इसके कुछ सेशंस में होता है ये। अगर आप फुल सेशंस लेते हैं और आप उसके बाद कोई हार्मोनल प्रॉब्लम नहीं आया जिसके लिए आपने या कोई स्टीरॉयड यूज़ नहीं करते तो आपके 95% हेयर रिड्यूस हो जाते हैं। अच्छा एक आपने कहा कि ड्यूरेशन है इसकी, बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो लेज़र से इसलिए भी घबराते हैं कि शायद बहुत लंबी चौड़ी ट्रीटमेंट है। कितने सेशंस लगते हैं कंप्लीट हेयर रिडक्शन के लिए? 10 to 12 सेशंस तो रिकमेंडेड हैं और 1 मंथ अपार्ट है, 4 वीक्स, राइट। और इसमें मतलब 1 ईयर की तकरीबन ट्रीटमेंट हो जाती है इसके अंदर। अच्छा अगर खुदा ना खास्ता को किसी फॉर डिफरेंट रीजंस की वजह से जो है वो कोई कंप्लीट कोर्स नहीं कर पाता, लेट्स से कि 6 सेशंस के बाद ड्रॉप आउट हो जाता है, उसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स हैं? साइड इफ़ेक्ट्स तो कुछ भी नहीं है। हर हेयर रिडक्शन का जो आपका सेशन होगा लेज़र का, उस पर आपकी रिडक्शन होती जाएगी। अगर आप इन बिटवीन कहीं 6 वीक्स पे 6 मंथ्स के बाद या 6 सेशंस के बाद बंद कर देते हैं तो आप सोचें कि आप वहीं एक्सपेक्ट करें उतना ही कि अच्छा इतनी रिडक्शन मेरी आ गई। अगर 12 करवाने तो आपने मिड वे में कहीं हाफ करवा लिया है तो उतनी ही रिडक्शन आ जाएगी, लेकिन साइड इफ़ेक्ट्स कोई भी नहीं आएंगे। यही है कि 95% नहीं रिजल्ट होंगे आपके, मे बी 42-43% रिजल्ट्स आ जाएंगे या 50% होंगे। अच्छा मतलब कंप्लीट नहीं होगी, लेकिन जितने सेशंस कराए हैं उस हिसाब से रिडक्शन हो जाएगी। आप हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। आप हमें कॉल कर सकते हैं 0514123447 पे और 0514102348 के ऊपर। एक और जो मैं आपसे सवाल पूछना चाह रही थी कि कोई स्पेसिफिक प्री रिक्विजिट्स हैं, कुछ स्पेसिफिकली करना पड़े लेज़र ट्रीटमेंट से पहले? एग्जैक्टली 6 वीक्स की आपकी जो हेयर ग्रोथ होनी चाहिए। बाज़ लोग आते हैं वो कहते हैं हमने लास्ट वीक ही अभी थ्रेडिंग कराई है या वैक्सिंग कराई है और अब हम लेज़र ऑप्ट करना चाह रहे हैं। आपका हेयर ग्रोथ जो है वो फुल होनी चाहिए ताकि आप उससे बेनिफिट ले सकें, बिकॉज हमें हेयर चाहिए होता है अपनी ग्रोथ फेज़ के अंदर। उसमें ज़रूरी नहीं है कि अगर बहुत हेरी आप पूरी बियर्ड बना कर आएँ और उसमें है कि अच्छा ये अब लेज़र करवाने जा रहे हैं इसलिए हमने फुल ग्रोथ की, आप उसे इरेज कर सकती हैं।
बेसिकली हमें फॉलिकल चाहिए क्योंकि हमने मेलानिन को हिट करना होता है उसमें, जो लेज़र की पैथोफिजियोलॉजी है जिस तरह से। अगर आप जो है आपका वो रूट होगी नहीं वहाँ पर, तो आप किस चीज़ को हिट करेंगे। इसलिए बेसिकली आपको ये करना है कि आपको हेयर ग्रोथ रखनी है 6 वीक्स की, और आप उसे रेज़र से साफ़ करके आ सकती हैं। अच्छा, एक आपने साइड इफ़ेक्ट्स की हमने बात की थी कि अगर बीच में छोड़ दें तो साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं। लेज़र फ़ौरन करने के बाद, फर्स्ट सेशन के बाद, जैसा हमने कहा कि लेज़र बीम है वो जाके उसको जला देती है फॉलिकल को, तो उसकी वजह से कोई स्कार मार्क या एक्ने तो नहीं होता? बेसिकली हम अगर फॉलिकल को हिट नहीं करें, जैसे वैक्सिंग में है, थ्रेडिंग में है, कि वो हेयर को निकाल रहा होता है, खींच रहा होता है, तो उसमें एक्ने के चांसेस इसलिए, बल्कि जिनको एक्ने होती है, फॉलिकुलाइटिस बेसिकली कहते हैं उसको, जो हमारा वैक्सिंग से और थ्रेडिंग से आ रहा होता है, बम्प्स बने होते हैं, अगर उस तरह से ही वो चीज़ हो रही होती है तो उसके बाद एक्ने आती है। लेज़र से एक्ने नहीं आती। प्री रिक्विजिट पे जिस तरह आप कह रहे हैं, अगर आपने सन टैन लिया है, या आपका थोड़े दिन का एक्सपोजर है बहुत ज़्यादा, उसके बाद ये है कि उसके बाद आपको थोड़ा सा वेट करना चाहिए, क्योंकि उससे आपकी स्कारिंग आ सकती है। सेकेंडली, जिस तरह से हमारे यहाँ तो बहुत कम ट्रेंड है सनस्क्रीन्स का। सनस्क्रीन वैसे भी रेगुलर यूज़ करने चाहिए, और हेयर के लेज़र्स के बाद तो बहुत ज़रूरी है, आफ्टर एवरी 3 आवर्स जो है वो आप अपना जो है टॉप अप किया करें सनस्क्रीन। अच्छा, लेज़र के बाद भी कोई स्पेसिफिक मेजर्स लेने चाहिए कि एक दफ़ा एक बंदे ने लेज़र करा लिया है तो, और हर सेशन के बाद ये डिफरेंट होते हैं, या एक ही आपने खाली सनस्क्रीन ही यूज़ करना है? सनस्क्रीन है, आप स्किन को सूद करने के लिए एलोवेरा यूज़ कर सकते हैं, पर सनस्क्रीन तो मस्ट है कि आप यूज़ करेंगे। और आप जब आपने लेज़र करवाया है, फ़ौरन बाद आप सन में ना निकलें, एक दिन आप थोड़ा सा उसे कूल डाउन होने दें, ताकि जो है वो आपका बेटर हो जाए। अगर आपको हर्पीस हुआ है, कोई एपिसोड आपको हर्पीस की आई है फ़ौरन, तो भी हम लेज़र नहीं करते। अच्छा, एक और जो चीज़ मैंने कहीं शायद पढ़ी थी वो ये थी कि हेयर रिमूवल के अलावा भी लेज़र किस चीज़ में यूज़ हो सकती है? कोई और इंडिकेशंस हैं लेज़र ट्रीटमेंट की? बिल्कुल, लेज़र्स जो हैं, आपको पता है आई के लेज़र्स भी हैं, स्किन नहीं, में जहाँ आप यूज़ कर स्पेसिफिकली रहे हैं। स्किन के लिए। हाँ, मैं वो भी बता रही हूँ। जी, जी। लेज़र सिर्फ हेयर रिडक्शन के लिए तो यूज़ नहीं, रिजुविनेशन के भी लिए लेज़र्स हैं। इसी तरह जितनी वेरिकोज वेन्स हैं, इनके लिए पहले तो उनका सिर्फ सर्जिकल करते थे, अभी हम लेज़र के साथ उसी वक्त जो है आपको लेज़र यूज़ कर सकते हैं। रोजेशिया जिस तरह है, आपकी वेन्स प्रोमिनेंट हो रही होती हैं फेस में, और रेडनेस आ जाती है, वो भी लेज़र से ही ट्रीट हो रहा होता है। लेज़र के लिए इसी तरह एक्नी के लिए है, वो भी हम यूज़ करते हैं। लेज़र तो डिफरेंट टाइप के हैं, जो है जिस आप यूज़ रिजुविनेशन के लिए जितने ज़्यादा हो रहे हैं, आपका अपना इलास्टिन जिस तरह कम हो रहा है, विद एजिंग है, उसके लिए यूज़ कर रहे हैं। अच्छा, लेज़र के साथ फर्दर मेडिकेशंस भी चाहिए होती हैं इसके लिए, कि खाली आपके पास आपने खाली वो बीम सेशंस करवाने हैं ट्रीटमेंट के लिए? इस मेडिकेशन तो इसके लिए कोई भी यूज़ नहीं होती। आप फ़ौरन से थोड़ा सा माइल्ड स्टीरॉइड एक डे के लिए यूज़ कर सकते हो जस्ट आफ्टर द लेज़र, ताकि जो आपको रेड स्किन हुई हुई है वो आपकी ठीक हो जाए, अदरवाइज़ आपको मेडिकेशन की ज़रूरत नहीं होती। और इसका फर्टिलिटी पे या प्रेगनेंसी वगैरह पे कोई इफ़ेक्ट नहीं आएगा? कोई भी इस्टेब्लिश रिजल्ट्स नहीं है इस तरह के साइड इफ़ेक्ट की आपकी प्रेगनेंसी पे, लेकिन फर्स्ट ट्राइमेस्टर में लेज़र को अवॉइड करना चाहिए, अच्छा, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में नहीं करानी नहीं चाहिए। कराना चाहिए। अच्छा, एक और जो चीज़ है वो, जिस तरह डिफरेंट क्लिनिक्स हैं अब आजकल तो बहुत ज़्यादा हैं, तो कोई टेक्निक रिलेटेड भी इसमें होता है, मतलब फेलियर के चांसेस हैं, ट्रीटमेंट फेलियर हो सकती है? बिल्कुल, अगर आप किसी लेट्स सपोज एक गाड़ी है जिस तरह, और आप उसको जो है वो कर देते हैं, एक अनाड़ी किस्म के ड्राइवर को दे देते हैं, तो वो ज़रूर एक्सीडेंट्स करेंगे। हमारे यहाँ भी जिस तरह से आप लोग कहते हैं कि अच्छा लेज़र करवाया था, बाल भर गए और बर्न मार्क्स आ गए, तो वही बात है, टेक्निक डिपेंडेंट है ये, इक्विपमेंट डिपेंडेंट भी है ये। अगर आप जो है वो सही तरीके से इसकी वेवलेंथ सेट करते हैं अकॉर्डिंग टू द हेयर, उसका कलर क्या है, हेयर का थिकनेस कैसी है, आपका अपना स्किन कम्प्लेक्शन क्या है, तो आपको हमेशा रिजल्ट्स मिलते हैं। अच्छा, अच्छा, हमारे साथ एक कॉलर हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो। वालेकुम सलाम, कौन है, कहाँ से बात कर रही हैं? जी, मैं मरियम बात कर रही हूँ पिंडी से। जी मरियम साहिबा, सवाल पूछिए। मैंने डॉक्टर साहिबा से पूछा था, मेरी एज 28 है, 19 ईयर से मेरी ना चिन पे एक बाल उगना शुरू हुआ था, और अब आहिस्ता आहिस्ता दोनों साइड पे बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। पहले पतला सा लंबा होता है, फिर वो निकालो तो अगली दफा सख्त निकलता है, तो मैं बहुत परेशान हूँ।
आप ये पूछना चाह रही हैं कि आपको लेज़र करवानी चाहिए कि नहीं? जी जी, यही पूछना था। और ये क्या क्यों एज इस है? तरह निकल आती है कि एक की जगह साथ और 2-3 निकल आते हैं? ठीक, आप कोई क्वेश्चन इनसे पूछना चाहेंगी? क्या एज बताई है उन्होंने अपनी? 28। 28। और बाल जब निकालती हैं तो बढ़ रहे हैं वो? जी, वो ज़्यादा थिक हो रहा है और उसकी लेंथ इंक्रीज़ हो रही है और पहले सिर्फ एक ही था एट द एज ऑफ 19, आहिस्ता-आहिस्ता जो है वो 2-3 हो गए हैं अब। तो बेसिकली ये वही बात है कि जब आप थ्रेडिंग वैक्सिंग करते हैं तभी निकालना उसी तरह उन्हीं वे से निकाले जा सकते हैं, या थ्रेडिंग कर रही हैं आप या वैक्सिंग कर रहे हैं और उसमें बाल बढ़ रहे हैं क्योंकि वो जाकर जो है आपका हेयर फॉलिकल को डिस्टर्ब कर रहा होता है। इनको बिल्कुल, अगर इनके बाल ज़्यादा हो रहे हैं तो इनको ऑप्ट करना चाहिए लेज़र। और 28 ईयर्स की इनकी एज है, आई थिंक इट्स हाई टाइम कि अब ये हेयर रिमूवल ले लें। उसके लिए जितना है, अगर इनका कोई हार्मोनल इम्बैलेंस आ रहा है, जैसा बढ़ रहे हैं बाल, एक तो ये है कि मे बी थ्रेडिंग वैक्सिंग कर रही हैं उसकी वजह से है, मे बी इनका कोई हार्मोनल प्रॉब्लम भी हो सकता है, पीसीओज हो सकते हैं। इनको वो भी रूल आउट करने चाहिए ताकि जो है अगर हार्मोनल इम्बैलेंस आ रहा है, साथ में ओबेसिटी है, डिफरेंट चीज़ें हैं, तो फिर इनको थोड़ा उसका भी ट्रीटमेंट लेना चाहिए साथ में। ठीक, हमारे साथ एक और कॉलर हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन और कहाँ से बात कर रही हैं? जी, मैं हुमैरा फैसलाबाद से। जी, सवाल पूछिए अपना प्लीज़। जी, वो पूछना था कि मेरे ना फ्रैकल्स हैं और एक्ने भी थी। एक्ने तो तकरीबन अब खत्म हो गई, तकरीबन 7 थोड़ा माह से हुमैरा साहिबा, मेरे थोड़ा थी। आहिस्ता बात कीजिएगा प्लीज़। फ्रेकल्स हैं और क्या है? और ना फ्रैकल्स है और एक्ने थी अच्छा। और उसकी मैंने मेडिसिन ली है। एक्ने तो खत्म हो गया, फ्रैकल अभी है और डॉक्टर साहबा कह रही हैं कि मैंने ना पीलिंग करनी है। तो अच्छा, मैं ये पूछना था कि इसके कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है, मैं करवा सकती हूँ, करवा लूँ? चलें, सही है। और अगर इसके अलावा भी कोई मेडिसिन के साथ भी कोई है इसका इलाज? अच्छा, इनको मलेज़मा है मतलब बेसिकली। फ्रैकल्स खत्म हो चुके मिलाज़मा हैं। है और फ्रेकल्स हैं जिसके लिए वो डॉक्टर साहिबा को उनको थेरेपी रिकमेंड करी थी। आप मैरिड हैं? आई इज शी थिंक ऑन द कॉल कॉल? नहीं हेलो, नहीं 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 मैरिड। नहीं। एज बता दीजिए अपनी। 28 सॉरी, 28। 28 ईयर्स की हैं। 28 ईयर्स की है। बिल्कुल, मलेज़मा के लिए आप जो है वो पील्स करवा सकती हैं। स्टार्ट में आप जो है वही बात है, अपने हार्मोनल इम्बैलेंस जो है वो देख लें। अगर वो चीज़ आ रही है तो आप जितने भी पील्स कराएंगे, अब इंटरनली ठीक नहीं है तो आपको वो चीज़ फिर भी आती अच्छा, रहेगी। ये हम बात कर रहे थे कि एक कॉज जो है वो हेयर ग्रोथ का हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, जिसमें पीसीओज हैं उसके अंदर हो जाता है। हर्सुटिज्म बहुत सारी डिजीज़ के अंदर होता है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा इंक्रीज ग्रोथ होती है, फेशियल ग्रोथ होती है। तो लेज़र ट्रीटमेंट कराने के बाद, सिंस हर्सुटिज्म है पेशेंट को ऑलरेडी चल रही है एक बीमारी, उसकी वजह से रीग्रोथ हो जाएगी? जब आपके हार्मोन डिस्टर्ब होते हैं, जैसे पीसीओएस आप कह रही हैं, ठीक है, उसमें हेयर रिमूवल अगर आप ऑप्ट करती हैं आपको अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। अगर आप उसके साथ ही करती, साथ में इसी तरह कुछ क्रीम्स हैं जिस तरह से स्टीरॉइड बेस्ड हैं, जो आप साथ में वो भी यूज़ करें, आप हेयर रिमूवल भी ले रहे हैं, आपको पीसीओएस भी हैं, तो आपको कभी भी उसके 100% रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। इट्स बेटर कि आप साथ में जो है ट्रीटमेंट अपना वो भी स्टार्ट करें कि आपका हार्मोन्स का लेवल जो है वो नॉर्मल पे आ जाए और फिर आप लेज़र कराएं, क्योंकि आप कॉस्ट तो पे करें इधर वे, तो वो वेस्ट हो जाएगी अगर आपके हार्मोनल इम्बैलेंस ऑलरेडी चल रहा है तो। अच्छा, हमारे साथ एक और कॉलर है। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन और कहाँ से बात कर रही हैं? मैं किरण इस्लामाबाद से बात कर रही हूँ। जी, सवाल पूछिए प्लीज़ अपना। मेरी स्किन है, उस पे बाल भी बहुत ज़्यादा है। मेरी स्किन पे जो भी आपकी कॉलर थी उन्होंने बताया था कि एक बाल निकला है फिर और निकलने लगे, इस तरह मेरे तो बहुत ज़्यादा हो गए हैं। अब अच्छा, गर्दन में भी निकलने लग गए हैं। मैं अच्छा, मैरिड हूँ और 33 मेरी एज है ठीक है। और आप एक्नी भी बहुत ज़्यादा है। मैंने इस वजह से अपने वैक्स करवाया था 1-2 दफ़ा, उसके बाद मेरी स्किन पे इतने दाने निकलने लग गए हैं और मेरे पास भी होती है दानों में, बहुत ज़्यादा स्किन ख़राब हो गई है। अच्छा, आप कोई क्वेश्चन इनसे लेना चाहेंगी? जी, थैंक यू सो मच। हम अभी आपके सवाल का जवाब देते हैं, आप हमारे साथ रहिएगा। हमारे साथ एक और कॉलर है, हम 2 कॉल्स इकट्ठे लेंगे। जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी, कौन और कहाँ से बात कर रही हैं? अच्छा, ये कॉल ड्रॉप हो गई है। हम इसका जवाब देंगे लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वी राइट बैक फ्रॉम द ब्रेक। हमारे साथ रहिएगा, हम आपको अपनी कॉल का ज़रूर जवाब देंगे।